नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे उस चौथे किस्से की जो बहुत मज़ेदार है। एक महकमे में मैं प्रशासक लगा था। उस महकमे में काफ़ी इंजीनियर लोग थे जिनका काम था निर्माण कार्य कराना गाँव में, कृषि मंडियों में। और वहाँ आपको ये ध्यान है कि थोड़ा इंजीनियरिंग महकमों में कुछ रीति रिवाज होते हैं। कहीं 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, कहीं कहीं तो और भी ज्यादा होते हैं। स्वायत्त शासन विभाग में तो प्रतिशत बहुत ही ज्यादा। कोई एक ऐसा मामला आया जिसमें मेरे को एक साथ 2 एडिशनल चीफ इंजीनियर को सस्पेंड करना पड़ा। मैं उनको सस्पेंड करने के लिए मेरे पास कानूनी अधिकार थे, लेकिन पहले का रिवाज ये था कि ऐसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले मेरे पहले के अधिकारी जो है वो सचिवालय में जो बड़े अफसर थे उनको ध्यान में डालते थे या उनकी मंजूरी लेते थे, और मंत्री जी को भी ध्यान में डालते थे। जो मैंने 2 सस्पेंड किए उनमें एक ऐसा अफसर सस्पेंड हो गया, एडिशनल चीफ इंजीनियर, जो मेरे विभाग के मंत्री जी का खास दोस्त था और उनके गांव का भी था। अब वो मंत्री जी ने अखबार में पढ़ा तो स्वाभाविक है वो चीफ इंजीनियर जाके उनके पास रोया धोया कि साहब देखो, मेरी कोई लिहाज ही नहीं बरती, एकदम से सस्पेंड कर दिया, सुनवाई का मौका भी नहीं दिया, जो भी कहा होगा। मंत्री जी मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे, सब व्यवहार भी अच्छा था, उनका स्वभाव भी अच्छा था और बहुत व्यवहारिक पुरुष थे। उन्होंने कहा साहब आपको पूछा नहीं जो है। खैर, उनके मंत्री जी के पास एक सेक्रेटरी था जो बहुत चंट चालाक धूर्त बदमाश 420 आदमी था। उसने मंत्री जी के कान भरे, क्यों इसलिए भरे कि मैं उनको घास नहीं डालता था। घास इसलिए नहीं डालता तो पशु तो था नहीं, तो इसलिए आदमी को क्या घास डालना। वो मंत्री जी ने फिर मेरे को आए, जयपुर आए तो मेरे को बुलाया। मुझे तब तक पता लग गया था क्या क्या खिचड़ी पक रही है। मेरे विभाग के जो सीनियर सेक्रेटरी थे वो भी चाह रहे थे मेरे को सबक सिखाना, और मंत्री जी नहीं चाहते थे सबक सिखाना, लेकिन उसके आजू बाजू जो लोग थे वो इस बात से परेशान थे। मैं उनकी परवाह नहीं करता था, जरूरत भी नहीं थी, करनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग फालतू परवाह करते हैं उसका, तो क्या इलाज है। तो मंत्री जी ने मेरे को बुलाया, मैं समझ गया क्या बात करेंगे। बोले अरविंद जी, आपसे बात करने कुछ। मैं साहब बात करने से पहले ये जो सेक्रेटरी है आपका, प्राइवेट सेक्रेटरी, इसको बाहर भेज दो। क्यों? मैंने कहा बात ऐसी है कि इनके सामने नहीं हो सकती, तो उसको बाहर भेज दिया। फिर मंत्री जी अच्छे थे, मैं आज भी उनको सम्मान से याद करता हूँ, इस दुनिया में नहीं है तो भी। बोले अरविंद जी देखो, आपने फला फला चीफ इंजीनियर को, एडिशनल चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया है, वो मेरा दोस्त भी है और मेरे गांव का भी है। बताओ मैं, मेरी क्या हालत हुई होगी, मैं क्या जवाब दूं। आप मुझे मुझे तो अखबार से पता लगा कि वो सस्पेंड हो गया, आप कम से कम मुझे बता तो देते। मैंने आ गई उस वक्त अकल, बाकी जरूरी नहीं हर बात अकल आवे। मैंने कहा साहब मैं बताऊं आपको सही बात। हाँ बोलो बोलो। मैं कहा आप अपने सीने पर हाथ रख के बताओ कि मैं आपको पहले बता देता कि मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूं, तो क्या आप इसको सस्पेंड करने देते। वो भले आदमी थे, चुप हो गए, गंभीर हो गए और
1-2 मिनट उन्होंने सोचा, फिर बोला, आप कोई रास्ता तो बताओ मुझे इस समस्या से निकालने का। मैंने कहा, साहब रास्ता निकालेंगे, पर थोड़ा मामला गर्मा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दो, उनका सामने वाले व्यक्ति का पक्ष भी सुनने दो। हुआ ये कि मंत्री जी को जो भी मैंने कहा कि आप सीने पर हाथ रख के बताओ कि मैं आपको पहले बता देता तो क्या आप मुझे सस्पेंड करने देते। ये बात उनको, अच्छे आदमी थे इसलिए उनको बहुत अपील करी। बुरे आदमी होते तो बहाने निकालते, गुस्सा करते। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, शांत स्वभाव से बोले, अरविंद जी अब रास्ता तो बताओ कोई। मैंने कहा, साहब अब तो मामला गर्मा गर्म है, थोड़ा विचार करने दो, फिर मैं आपको रास्ता बताऊंगा। हुआ ये किस्सा इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर मैं ये जवाब नहीं देता और भी कोई तर्क देता तो वो मामले में वो बात नहीं बनती। बात इसलिए बन गई कि मंत्री जी को ये लगा कि हाँ मैं तो सही के बात है, मुझे पहले पता लग जाता तो मैं नहीं सस्पेंड होने देता, और सस्पेंड करना ये कहते हैं जरूरी था। हर बार नहीं होता कि ऐसे एकदम से बुद्धि आ जावे। माँ सरस्वती की कृपा हुई उस वक्त, उस मोमेंट में, और उन्होंने फिर मेरे को कहा तो सोच के रास्ता बताना। मैं कैसा आप सोच के बताएंगे। हुआ ये कि मंत्री जी को ये तो बहुत अच्छा लगा, सस्पेंड हो गया तो हो गया, लेकिन अब कैसे अरविंद जी से कैसे छुटकारा पाऊं मैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जाके कहा, साहब इनको हमारे जिले में कलेक्टर लगा दो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मेरा मुझे मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर लगाया। ये मेरा चौथा कलेक्टरी थी, 3 पहले कर चुका था, लेकिन वहां नहीं लगाया जहां वो मांग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, वो कहीं किसी और को मैंने कह दिया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि कई बार एक छोटी सी बात जो ध्यान में आ जाए वो काम कर जाती है। नहीं तो वातावरण ऐसा था, मंत्री जी को बहुत भड़काया हुआ था लोगों ने, उनको ईगो का सवाल बनाया हुआ था कि साहब आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। देखो ठीक है, कानूनन वो सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उनको कम से कम आपको ध्यान में तो लाना चाहिए था। और उन्होंने मेरे को पूछा और मैंने बताया तो बात को समझ गए। बाद में मैं किसी दूसरे महकमे था और एक दिन घूमने किसी काम से उस जिले में गया, तो वो मेरे को सर्किट हाउस से मिलने आए। उस वक्त वो मेरे मंत्री नहीं थे, मैं उनके विभाग में नहीं था, और मिलने आए। बोले अरविंद जी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था इसलिए आया हूँ। बहुत सीनियर मिनिस्टर थे, जूनियर भी नहीं थे, कई महकमों के मंत्री रह चुके थे, कई बार रह चुके थे। बोले आपने जो बात कही मुझे बहुत जची, और आपका काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, चाय पिलाओ। चाय पी के गई। ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि अफसरों के साथ ऐसे झंझट होते रहते हैं, और इन झंझटों का सोच के जवाब नहीं दो तो झगड़ा होता है, तू मैं होती है, बकवास होती है। वो तू मैं भी बच गई, रिश्ते भी अच्छे बने रह गए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।